आप ही बताइए बैरिस्टर साहब कि इतनी जल्दी दुश्मन को कैसे पता चल सकता है कि हम थाने में हैं? हम सब लोग इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क पर हैं। वजाहत पहले नौरीन को अगवा कर चुका है और उसके बाद उसने फरीद पर कातलाना हमला भी किया। मैंने उस नौरीन से सब कुछ बहुत इत्मीनान से छीन लेना था, लेकिन तुम्हारे बेटे को अपनी अना अजीज थी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि वहां नौरीन ने मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखें, वो दुश्मनों के हाथ लग चुकी है, जिन्होंने हमारे खानदान की खैर खाई कभी भी नहीं चाहिए। सलीम, अब मैं एक दोराहे पे खड़ा हूं। या तो अपनी हार मान लो और मुझसे बाहर चला जाओ, या फिर दोबारा वजाहत से वजीवाए बन जाओ। मैंने सोचा बेटा, हम तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सके, लेकिन तुम्हारी और फाखरा बेगम की सुलह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा बेटी। हाय। मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, प्लीज बैठो। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम काफी बिजी हो। आखिर कर क्या रहे हो? जब एक साइंटिस्ट लैब में होता है तो वो क्या कर रहा होता? वो कुछ इन्वेंट कर रहा है या रिसर्च कर रहा है। एग्जैक्टली। इसी तरह जब कोई जर्नलिस्ट कुछ कर रहा होता है तो वो भी रिसर्च कर रहा होता है। ओह बासित, मैं एक बात करना चाह रही हूँ। हाँ बोलो। मैंने फैसला किया कि मैं वजाहत से डिवोर्स ले लूँ। नहीं आसमान, नहीं। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें उसके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। लुक बासित, जिस शख्स ने मुझे एक टिश्यू पेपर की हैसियत दी है और मुझे यूज़ करके फिर फेंक दिया है, मैं उस इंसान के पास वापस कैसे जा सकती हूँ? देखो आसमा, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें अपनी पहचान चाहिए, अपनी और अपनी औलाद की पहचान। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे और वजाहत के निकाहनामे की कॉपी हासिल की है। बस वही एक सबूत है तुम्हारे पास। तुम कुछ दिन सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बस फरीद भी घर आ जाएगा और मेरा यह काम भी मुकम्मल हो जाएगा। ओके, कुछ दिनों की बात है। आई कैन वेट। थैंक यू। अरे तुम्हारे क्यों आए? You should be resting. नहीं, मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? वो अम्मी नमाज पढ़ रही हैं और नौरीन और तैमूर सो रहे हैं। बासित काम पर गया है। अच्छा, वो नौरीन को डिस्टर्ब मत करना, वो काफ़ी बेआराम रही है। हाँ, आई नो। मैं देखती हूँ। कैसे हैं? आपके सामने हूँ, बस एक दो दिनों में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। प्लीज़ मैं बैठ जाऊँ? जी प्लीज़। मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ये आपकी तरफ से बयान है और वकालतनामा, इन पे दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकूँ। सॉरी, मैं खोल देता हूँ। थैंक यू। कातिलाना हमला? हाँ, ये आपकी तरफ से। मैं नहीं चाहता कि इस केस में किसी किस्म की भी कोई कमज़ोरी रह जाए। वैसे मैंने ऊपर भी बात कर ली है। खैर, तफसील में आपको 2-1 दिन बाद बताऊंगा। आपने पे दस्तखत कर दीजिए और बयान पढ़ लीजिए। मुझे आप पर एतमाद है। थैंक यू।
मुझे इजाज़त दी। अरे बैरिस्टर साहब चाय तो पी के जाइए। नहीं, आज में देर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी बना कर आता हूँ। ओके, ठीक। चलिए, अब वक्त मिल ही गया तो अगले बयान भी पढ़ ही लीजिए। उसकी ज़रूरत नहीं है बैरिस्टर साहब। देखना, शायद मुझे कोई नया नुक्ता मिल जाए। सुल्तान साहब, वजाहत हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता। मैंने आपको इसीलिए जहमत दी है कि आप उससे खुद बात करें। जी, लेकिन जी सुल्तान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं ठीक हूँ। आपके ये कैसा चल रहा है सब? आपके होते हुए हालात गलत हो सकते हैं। जी मामा, बुलाया था आपने मुझे? वजाहत बेटा, सुल्तान साहब तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए हैं। जी हाँ, नौरीन ने जो आपके खिलाफ अगवा का केस दायर करवाया था उसमें आपकी जमानत हो गई है। अब केस चलेगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि अगवा आपने नहीं करवाया। कब तक फैसला होगा इस केस का? अभी फौरी तौर पर तो नहीं होगा और मैं भी कुछ इस बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। वैसे भी मैं फाखरा बेगम की मौजूदगी में आपसे चंद बातें करना चाहता था। जी कहें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी वजह से बातें तो वही हैं जो मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अब मज़ीद इन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि हालात इस वक्त क्या जा रहे हैं। सुल्तान साहब, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि हालात क्या हैं। नहीं वजह साहब, अगर आप हालात को समझ रहे होते तो आप नौरीन पर कातिलाना हमला न करवाते। मेरे लिए हैरत की बात तो ये है कि ना उसने अभी तक आपके खिलाफ कोई बयान दिया है और ना ही आपका कोई नाम लिया। सुल्तान साहब, वो बहुत आसानी से वजाहत का नाम ले सकते थे। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, अभी फौरी तौर पे तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। वैसे बेगम साहबा, मुझे ये तूफान से पहले वाली खामोशी लगती है। सुल्तान साहब, अगर नौरीन ने मेरा नाम ले दिया तो? वही तो मैं कह रहा हूं कि हम किस किस तरफ तवज्जो दे पाएंगे। हम पहले ही बहुत उलझे हुए हैं और अगर नौरीन ने आपका नाम ले दिया तो फिर तमाम मामला छोड़कर मुझे सिर्फ इसी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आप बताएं ना, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप अभी फिलहाल कुछ न करें और अगर कुछ करना भी हो तो मेरे इल्म में हो, और ख़ास तौर पे नौरीन के बारे में आप कुछ नहीं करें। अगर कोई ऐसा ज़रूरी काम हुआ भी तो आप एक टेलीफोन कॉल मुझे ज़रूर करेंगे। देखिए, अगर नौरीन को किसी भी केस में सज़ा हो जाती है तो फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वजाहत, तुम अपने गुस्से पे काबू रखा करो। इस वक्त हम बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। तुम्हारी जरा सी गलती भी हमें अपने मकसद से बहुत दूर ले जा सकती है। ठीक है, जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा। सुल्तान साहब, कुछ लीजिए ना आप। नहीं शुक्रिया, मैंने पी लिया, चाय पी। चाय और बना दो आपको? नहीं थैंक यू, बल्कि मुझे इजाज़त अगर आप दें तो मैं चलूं। चलिए, ठीक है। हो गया इजाज़त साहब। नौरीन ठीक कहती है बिलाल के अब्बा। उन लोगों ने उस पे इल्जाम लगाकर मुकदमे बनाए थे। वो मुकदमे खत्म कर दे, नौरीन को भी एतमाद आ जाएगा। एतमाद अब नहीं आएगा उसे। मैंने देखा है कि वो उनसे नफरत करती है। फिर ये नौरीन कहाँ रहेगी? ये तुम पूछ रही हो, एक माँ होकर जिसने उसे पैदा किया है। हाँ बिलाल के अब्बा, हाँ, ये सवाल मैं कर रही हूं। तुमने मुझे ताना तो दे दिया, लेकिन कभी ये भी सोचा कि ये माँ इतनी मजबूर क्यों थी? मेरी बच्ची एक दिन की थी,
जब मैंने तुम्हारे डर से, इस घर के टूटने के खौफ से अपनी बच्ची को अपने से अलग कर दिया, और आज तक अपने आप को यही बावर कराती रही कि मैंने बच्ची को पैदा ही नहीं किया। अब जबकि वो आई भी तेरे पास तो तूने उसे धुतकार दिया, ये सोचे समझे बगैर कि वो बेगुनाह भी हो सकती है। वो कहाँ रहेगी वो? मेरे दिल से पूछो कि मैंने ये सब क्यों किया। अगर वो यहाँ होती तो आज सलाखों के पीछे होती। पुलिस वाले तुम्हें ले गए, तुम्हें मारा पीटा, हम लोगों ने क्या कर लिया। कैसी बदकिस्मत माँ हूं मैं, न जाने मेरे नसीब में क्या लिखा है। चल अब छोड़िए रोना धोना, अब रोने धोने से क्या फायदा। अब सलमा हम उसकी कुछ तो मदद कर सकते हैं ना। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची से माफी मांग सकती हूँ। काश वो मुझे माफ करते। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे फाखरा बेगम के पास, बात करेंगे उससे। मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा चल छोड़ इस किस्से को, मुझे एक चाय की प्याली बना दे जा। अच्छा लाती हूँ। साहबा को मेहमान आ गए। बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आए बैठे आप। बैठे बैठे रफीक भाई बैठे। सलमा बैठो। वो बेगम साहबा, मैं वो गया था जी नौरीन बेटी के पास, बात भी की थी उससे। जी जी, क्या कहती है वो? कि ठीक है जैसा आप कहें, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन क्या? उसका कहना है कि जी पहले वो मुकदमात जो है ना जी वो ख़त्म कर दिए जाएं, तो उसके बाद आप जैसा कहेंगी वो मानने के लिए तैयार है। देखिए ना जी, वो भी तो डरी और सहमी हुई है, उसको भी तो यकीन और एतमाद में लेना चाहिए ना। हाँ भाई सलमा, यही तो मैं वहाँ कह के आई थी कि मुकदमेबाजी से खानदान बदनाम हो रहा है। पहले मुकदमे तो खत्म होंगे, फिर लड़ाई झगड़े से क्या हासिल। बात बढ़ती है ना, कम तो नहीं होती। इसका मतलब है बेगम साहिबा आप मुकदमे खत्म करने के लिए तैयार है जी? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुकम्मल तैयार हूँ। लेकिन बात रही उसके यकीन और एतमाद की, तो ये भी मैं उस पर ही छोड़ती हूँ। जैसे वो कहेगी उसी तरह हम उसको यकीन दिलाएंगे। ठीक है बेगम साहिबा, मैं उससे बात कर लेता हूँ जी। फिर जैसा उसका जहन होगा ना जी, वो मैं आपको बता दूंगा जी। सलमा, तुम भी तो कुछ कोशिश करो। जी, जब मेरे सर का साईं बात कर रहा है अपनी बेटी से, तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है। देखो कितना बड़ा घर है और कैसा सूना हो गया है उसके बगैर। तुम लोगों को तो पता नहीं, इस घर में चिड़िया की तरह चहचहाती फिरती थी। ना जाने किसकी नजर लग गई है। अल्लाह करम करेगा। बेगम साहिबा आप परेशान ना हो जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। अब हमें इजाजत दीजिए,
हम चलते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको खाना खाए बगैर जाने दूं। आपको खाना खाए बगैर नहीं। रजिया, रजिया, हेलो जी सुल्तान साहब, क्या हाल है आपके? जी वकार साहब, मैं ठीक हूँ। आप कहिए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। फरमाइए, कैसे याद किया? वकार साहब, आपको याद होगा कि नौरीन के गबन के केस में आज आखिरी गवाह को पेश होना। हाँ, वो मैंने तनवीर साहब को कह दिया था कि ज़रा वक्त पर कोर्ट पहुँच जाएंगे। आप भी ज़रा पहुँच कर ना उन्हें ज़रा बयान अच्छी तरह समझा दीजिएगा। वो तो सब मैं देख लूँगा सर। ये केस अब आखिरी मरहले में है, तो चंद रोज तक उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन से क्या मुराद है आपकी? आप खुल के बात करें सुल्तान साहब। जी वकार साहब, वो एक्चुअली बात ये है कि फाखरा बेगम ने नौरीन से जो बातचीत की। ओहो, छोड़िए आप सबको। पहले भी उन लोगों ने सारा मामला खराब किया। सुल्तान साहब, जो मैंने आपको समझाया है ना, आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं तो अभी अदालत निकल रहा हूँ, शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी। जी ठीक, खुदा हाफिज। हेलो, आप फाखरा बेगम बात कर रही हैं? हाँ, आप कौन? मैं अस्मा बोल रही हूँ, अस्मा वजाहत। कौन हो तुम? और ये क्या बात कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? पागल थी, लेकिन अब नहीं हूँ सास साहिबा। क्या बकवास है ये? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। लगता है मुझे कि आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। अगर आप मेरी बात वजाहत से नहीं करा सकती तो उसको ये मेरा कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, वो खुद बात कर लेगा मेरे से। सुनो लड़की, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा ये फाखरा बेगम, मैं जो कोई नहीं, मैं वजाहत की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ। अब संभल के मेरे से बात करना। डू यू अंडरस्टैंड? बीवी? बच्चे की माँ? क्या कह रही हो तुम? वजाहत की तो शादी नहीं। ये उससे पूछना। अगर मान जाता है तो ठीक, वरना आई एम गोइंग टू ड्रैग हिम इन कोर्ट। और मेरे पास इतने सबूत हैं कि उसको मारना ही पड़ेगा। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताओ तो प्लीज। तुम्हारा बेटा जानता है, उससे पूछ लेना, बता देगा। सुन लड़की, तुम्हारी ये अदालत वाली धमकी यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो बताओ। तुम कुछ नहीं कर सकती, और अगर कर सकती हो तो वजाहत को मेरा ये मैसेज दे देना। वजाहत, वजाहत। जी मामा, क्या हुआ? इधर हूँ मैं। बैठो वजाहत। आप गुस्से में लग रही हैं, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे सच सच बताना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं सुनना चाहती। आप पूछें, जो कहेंगे सही बताऊंगा। तुम किसी आसमा नामी लड़की को जानते हो? क्या तुमने उससे शादी की थी? जी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारी बहुत पुरानी बात है, अभी किस्सा खत्म हो चुका है। आपको ये सब कैसे पता चला? उसका फोन आया था, कह रही थी कि मुझे कबूल करो वरना अदालत में घसीटूंगी। बता रही थी कि तुम्हारा बेटा भी है, वो भी नहीं देगी तुम्हें। मेरा बेटा भी है? वो तो यही कह रही थी, पर तुमने हमें ना बताकर बहुत जुल्म किया है। पता नहीं कैसी लड़की है वो, किस खानदान से ताल्लुक है उसका। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना। बस मामा, अगर पापा को पता चल गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? और वो आसमा, उसे इस काबिल छोड़ूंगा तो वो अदालत पहुंचेगी ना। ये मेरा मसला है, प्लीज मेरे संभालने दें। हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे
मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हो गया है हालात को? सूरज शुमाल से निकलना शुरू हो गया है। और ये अदालत के मामले, ये तो मेरे लिए खेल है। संभाल लूंगा मैं, कर लूंगा खुद। मगर तुम? कुछ नहीं मामा, मैंने आज तक जो किया है मैं उसमें कामयाब हुआ, और मेरा अपना बाप मेरे रास्ते में कांटे पिचा रहा है। उन्होंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाहिए है। कब बुराई की है उन्होंने तुम्हारे साथ? हमेशा तुम्हारे काले करतूतों पे पर्दा डाला है उन्होंने। ये नौरीन वाले मामले में भी नहीं चाहिए उनकी मदद। और ये नौरीन का मसला मेरा नहीं है, आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे इसमें झोंका था। अगर मुझे इसे हैंडल करने दिया होता ना तो कब का ये मसला हल हो चुका होता। बस बहुत बोल लिया तुमने। अब जो हम कहेंगे वही करोगे। ये आसमां वाला मसला तो पता नहीं कहां से पैदा हो गया। आपको इस मामले में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, संभाल लूंगा मैं। अच्छा ठीक है प्लीज मामा। बेटा भी है, पता नहीं कैसा लगता होगा। कौन कौन है? अम्मा, आप लोग इस वक्त? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ बेटा। नहीं अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें। आप मेरी माँ हैं। आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए ठीक ही होगा। नहीं, मैं बहुत खुदगर्ज माँ हूँ। दुनिया में शायद ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो अपनी मजबूरियों के खौफ से अपनी बेटी को गले न लगा सके। प्लीज बस चुप हो जाओ, प्लीज। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा होगा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े? आप लोग अंदर आइए। आए अबू, आए। वो हम फाखरा बेगम के पास गए थे बेटा, वो तेरी हर बात मानने को तैयार है। अच्छा ठीक है, अगर वो अपने तमाम केसेस वापस ले लेती हैं तो फिर वो जैसे कहेंगी मैं तैयार हूँ, लेकिन सिवाय जहाज से शादी करने के। लेकिन बेटा वो तुझे अपने मुकदमे तो वापस लेने पड़ेंगे ना? जी अबू, मैं भी अपने तमाम केसेस वापस ले लूँगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ऐसा नहीं करेंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। उन्होंने जो केसेस मुझ पर किए हैं वो सब झूठे और बेबुनियाद है। अभी मैंने कोई डकैती, कोई खबर नहीं किया, लेकिन ये सच है कि वजाहत ने मुझे किडनैप किया था और मुझ पर कातलाना हमला भी करवाया था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सब सच साबित जरूर होगा। बेटा उन्होंने जितने जुर्म करने थे वो कर चुके, अब वो पछता रहे हैं बेटा, और तेरी हर बात मानने को तैयार है। बस हालात बेहतर हो जाएं तो फिर तुम अपनी मर्जी कर लेना, और ये कोई जरूरी थोड़ी है कि तू उनकी इस सोच के मुताबिक रहे वहाँ। हाँ बेटा, ये खौफो हिरास की फिजा खत्म हो ताकि तू भी सुख का सांस ले सके। अभी मैं सिर्फ सुख से रहना चाहती हूँ। मेरी चाहत भी यही है। मामा की डेथ के बाद मेरा उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। बस ठीक है बेटा, हम हालात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर तुम मेरे पास आना, अपने बाप के पास,
तेरी माँ को अपनी गलती का एहसास है? हेलो। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरा बेटा कैसा है? तुम्हें उससे क्या? तुम तो उसको पैदा होने से पहले ही मार डालना चाहते थे। देखो, वो मेरा बेटा है, या तो इस बात का इकरार कर लो कि मेरा बेटा ही नहीं है। आसमा, वो वक्ती इश्तियाल था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था, सिर्फ डरा रहा था। तुम फिर गायब ही हो गई, कांटेक्ट नहीं किया। देखो, मैं बहुत पछताया हूं। आज अपने बेटे का सुना तो मैं उसे देखना चाहता हूं। तुम्हारा उस पे कोई हक नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। आसमा, इन बातों को छोड़ो, इमोशनल होने से क्या फायदा। सवाल हमारे बेटे के मुस्तकबिल का है। जाहिर बात है कि तुम उसे वो मेयारी जिंदगी नहीं दे सकती हो जो मैं दे सकता हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड? किस किस्म का लिविंग स्टैंडर्ड? आज तक तो तुम अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाते हो, एक घर तक तो तुम्हारे पास है नहीं। क्या दोगे मेरे बेटे को? देखो आसमा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं उसे एक घर दे सकता हूँ, उसके जवान होने तक एक बेहतरीन बिजनेस दे सकता हूँ उसे। वजाहत, ये मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हम बैठ के बात कर लेते हैं। तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक है वजाहत, मैं सोचती हूँ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, सोच लो, लेकिन तुम्हारा फैसला मेरे हक में होना चाहिए, वरना तुम जानती हो मैं चाहूँ तो अपने बेटे को तुमसे छीन भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं उसे तुम्हारे साथ अपनाना चाहता हूँ। धमकी भी दे रहे हो और साथ अपनाना भी चाहते हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारी जुबान एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। आसमा, शक मत करो, बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ।